नौजवानों को छला गया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो उन्होंने की थी, लेकिन अब तो ये है कि रेलवे में भर्ती बंद है, सार्वजनिक उपक्रम बिक रहे हैं, आरक्षण का कहीं पालन नहीं हो रहा है। ऐसे स्थिति इस देश के अर्थनीति से लेकर विदेश नीति में सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है। प्रधानमंत्री जी कैमरा जीवी हैं। शून्य में भी हाथ हिलाते हुए आपको दिखाई देंगे, कभी टनल में, कभी ब्रिज में। कोई होता नहीं तो शून्य में हाथ हिलाते हुए कैमरा भर रहना चाहिए। ये स्थिति, और जितने दावे इन्होंने किए कि हम 4 करोड़ लोगों को पक्के आवास दिए, आज महंगाई बढ़ी हुई है और 1,20,000 में किसका मकान बनता है? ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में मकान बने हैं, खाली पड़े हुए हैं, कोई जाने के तैयार नहीं है। 81 करोड़ लोगों को वो 5 किलो राशन दे रहे हैं। आज स्थिति क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, सरकार क्या मांग रही है? आप थंब इम्प्रेशन दीजिए और OTP दीजिए। अब किसी के पास मोबाइल नहीं है तो OTP कहाँ से देगा? राशन नहीं बांटने का नया तरीका ढूंढ लिए हैं। और उसके बाद आप 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से ऊपर ले आए हैं, तो हो गया 106 करोड़ हो गया। देश की आबादी 140 करोड़। तो आपके आंकड़े, आपके दावे खुद ही उसका विरोध कर रहे हैं, विरोधाभास आपकी। उसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना, 55 करोड़ लोगों को आप निःशुल्क चिकित्सा, लेकिन आप देखेंगे उसमें लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है। लोग उसका लाभ ले ही नहीं पा रहे हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये योजनाएं बिल्कुल, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना में आप कहते हैं कि हमने 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया, लेकिन रिफिलिंग कितने लोग कराए? 25% से अधिक लोग हैं वो रिफिलिंग ही नहीं कराए, एक बार भी नहीं कराया। कोई परिवार एक बार कराया, कुछ हैं वो 3-4 बार कराए। इसका मतलब ये है कि आपने इस प्रकार से योजना बनाई कि आम जनता उसका लाभ नहीं ले पाए, बल्कि जिस दिन से आपने ये उज्ज्वला योजना शुरू की उसी दिन से गैस सिलेंडर का भाव बढ़ना शुरू हुआ। 450 से बढ़ते बढ़ते आज 1100 हो गया। तो उसका लाभ आम जनता उठा नहीं पा रहे हैं, बल्कि उसका लाभ आपके उद्योगपति मित्र इसको उठा पा रहे हैं। ये आप गरीबी रेखा से नीचे से ऊपर उठाने की बात आप करते हैं। लोकसभा में, राज्यसभा में कितने क्वेश्चन पूछे गए कि आपका पैमाना क्या है गरीबी रेखा नापने का? MPI तो नहीं है, उसे आवास, उसके पानी, इसी की बात हो सकती है, लेकिन उससे गरीबी रेखा का पैमाना नहीं है। और आपके पास गरीबी रेखा नापने की कोई योजना नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं। इससे सारी बातें आती तो 2011 की जनगणना के हिसाब से आप सारी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग उस दायरे में आ गए हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जैसे आप बता रहे हैं 25 करोड़ लोग बाहर आ गए हैं, तो 2011 जनगणना के हिसाब से उसको लाभ ही मिल रहा फिर, लेकिन जो नए हैं उसको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, उसी प्रकार से महिला आरक्षण की बात आप कर रहे हैं। आप लोकसभा में पारित कर दिए, कब लागू होगा उसका पता नहीं। जनगणना 2027 में होगा, लागू कब होगा? उसी प्रकार से जैसे अभी जाति जनगणना करने की बात करती, लेकिन कब? लेकिन महिला आरक्षण में भी OBC महिलाओं को कोई स्थान नहीं है। जाति जनगणना के बारे में उसका फॉर्मेट क्या होगा, राहुल जी उससे सवाल किए हैं, लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है।